4320 मेगावाट कैपेसिटी का दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपने स्पीड के साथ जारी है और इंशाल्लाह ये मुकर्रर वक़्त में पाए तकमील को पहुंच जाएगा। ये दासू डैम का डाइवर्जन सिस्टम है। पहले उसको लेफ़्ट बैंक की तरफ मोड़ दिया गया, फिर उसी दरिया को राइट बैंक की तरफ मोड़ दिया गया। वहाँ पे काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी इस दरिया के साथ गोया के खेलते हों। ये दरिया उनके सामने कुछ भी नहीं है। कभी एक तरफ मोड़ देते हैं, कभी दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और इंशाल्लाह अब वो वक़्त करीब आन पहुँचा है कि दरियाए सिंध पे ये दुनिया का सबसे बड़ा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुँच जाएगा। दासू डैम बेसिकली KPK का जो आखिरी ज़िला है, ज़िला अपर कोस्तान, वहाँ पे बन रहा है। जहाँ से इसका हदूद ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे द्यामर बादशाह डैम का हदूद शुरू हो जाता है। जब दासू डैम के आप बात करते हैं तो दासू डैम के आसपास खूबसूरत जो लोकेशन है वो अपने मिसाल आप है। इस रास्ते से जाते हुए आप खूबसूरत तरीन मुकाम है सुपट वैली, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ के जो आबशारें हैं, वहाँ के जो ग्रीनरी है, वहाँ का जो झीलें हैं, वहाँ के जो पहाड़ी सिस्टम है और वहाँ का जो सरसब्ज़ एरिया है वो अपनी मिसाल आप है। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। दूसरे यहाँ पे हमारे एक टूरिज़म का ये एरिया हब बन जाएगा। और साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर दुश्मनों की सबसे ज़्यादा नज़र है। यहाँ एक दो बड़े मतलब दर्दनाक वाक़या भी हो गए, ख़ुदकश धमाके हो गए, लेकिन फिर भी एक अज़म हमने ज़ाहिर किया, बतौर कौम हमने मिल के इस डैम को बनाने की कोशिश की और इंशाल्लाह अब ये डैम पाए तकमील को पहुँच जाएगा। जो सिंतास माहदे की आजकल बात चल रही है, उस माहदे में ये है कि इंडिया ने एक तरफ़ा फ़ैसला कर लिया कि हम सिंतास माहदे को मुअत्तल करेंगे। तो वो एक अलग इशू है, वो अलग डिबेट है क्या वो कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हमने दरिया सिंध से क्या फ़ायदा उठाया? इतने 1960 से लेकर अभी तक हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखें, इतने खूबसूरत हमारे पास दरिया हैं, इतने खूबसूरत हमारे पास नाले हैं, इतना ज़्यादा पानी हमारे पास ज़ाया होता है। हमने बड़ा कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। अब जाके हमें समझ आ गई है, अब हमने दरिया के साथ खेलना शुरू किया और इंशाल्लाह अब ये इनकलाब की नवीद है। ये दासू सिस्टम का डाइवर्जन सिस्टम है, दासू डैम का डाइवर्जन सिस्टम है, डाइवर्जन टनल है। जब हमने शुरू में दरिया को इधर मोड़ दिया था, तो अब फुटेज भी साथ साथ आपको इनके उस लेवल के मैं कंस्ट्रक्शन एरियाज़ के दिखाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो वहाँ पे काम जिस लेवल के चल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये डैम तकमील को पहुँच जाएगा और फिर कौम को खुशखबरी मिल जाएगी कि हमने जो वक़्त ज़ाया किया था उससे हमने दोगुना फिर चेज़ कर लिया है। तो दूसरी तरफ इसी एरिया में जब ये डैम जहाँ पे दासू डैम ख़त्म होगा, वहाँ से फिर द्यामर बादशाह डैम का हदूद शुरू हो जाएगा। जहाँ पे द्यामर बादशाह डैम का हदूद ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर बोंजी डैम बन जाएगा। जहाँ पे बोंजी डैम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर आगे जाके सकरदू का एरिया शुरू हो जाएगा और उस एरिया से हम आगे जाते हैं, आगे दरिया शोक पे हम डैम्स बनाएंगे। आगे उस तरफ हमने सकरदू शहर में दूसरा डैम बनाया है। तो ये मुख्तलिफ डैम्स हैं। ये देखिए, ये डाइवर्जन टनल है उसका, दासू डैम का। ये खूबसूरत टनल है और यहाँ पे ये भी बड़े खुशाइन बात है कि जो दासू डैम एरिया है उसमें जो KKH है उसमें अक्सर हमने टनल्स बनाए हैं। और ये टनल्स, ये एक तो हमारे पास जो मुश्किल तरीन रास्ता है, हर वक्त यहाँ पे ब्लॉक रहता था, हर वक्त लैंड स्लाइडिंग होती थी, ऊपर से पत्थर गिरते थे, नीचे से ज़मीन सरक जाती थी। तो फिर हमारे एक देरीना दोस्त है हमारे मुल्क जो बिल्कुल हमें हर वक्त मुश्किल में हमें काम आता है, चाइना, उसने हमें सपोर्ट किया और हमने टनल्स बनाए और उनके इंजीनियर्स यहाँ पे आके उन्होंने इतने मुश्किल हालात में यहाँ हमारे साथ दिया, लेकिन फिर भी हमने टनल्स को अपने मतलब पाए तकमील को पहुँचा। इंशाल्लाह अभी 10 से 12 टन अनकरीब वो एक ब्रस्ट की शक्ल में हम इब्तिदा करेंगे, तो फिर कौम को सब पता चल जाएगा कि अभी तक यहाँ पे इस एरिया में हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कितने छुपे रुस्तम थे, उन्होंने किस तरह का काम किया है। और दूसरी तरफ हम अगर दरिया गिलगित की तरफ जाएँ तो फिर अताबाद के मुकाम पर हमने तकरीबन 50 से
55 मेगावाट का एक पावर हाउस बनाने के लिए हमने फिजिबिलिटी तैयार की हुई है। वहाँ पे भी इंशाल्लाह एक अच्छा पावर हाउस बन जाएगा, जिससे गिलगित शहर, हुमज़ा शहर, जो गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी बिजली से, और फिर मुल्क अपने अपने एरियाज़ में तरक्की करते जाएगा। और इस हवाले से मैंने 1 मई को जो योम मज़दूर हैं उस हवाले से भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो भी आपकी नज़र कर देता हूँ, ताकि जो मज़दूर तबका है जो जहाँ कहीं भी काम करते हैं, हमारे खुशी के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो जाए। तो आप ये वीडियो भी देख लें कि यहाँ कितने मुश्किल हालात में यहाँ पे हमारे मज़दूर भाई काम करते हैं। ये वीडियो उसकी तफसील उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए। आज 1 मई है और योम मज़दूर। इस वक्त यहाँ जिस एरिया में मैं हूँ इसका टेम्परेचर कोई 35 से 40 के दरमियान होगा। मैंने सोचा आज ये दिन अपने मज़दूर भाइयों के साथ मनाते हैं। तो यहाँ मेरे साथ कुछ मुकामी लोग, जो मुकामी हमारे भाई हैं, वो अपने मेहनत मज़दूरी से काम करते हैं। इनकी मज़दूरी और इनके मेहनत के बदौलत आज मुझे दफ्तर से छुट्टी है। ये देखें, मैंने सोचा इनके साथ आके एक बोतल पी लूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लूँ और इनके साथ बैठ के ज़रा हमदर्दी भी करूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे ये भाई ये किसी रोड के उसमें तामीराती काम में लगे हुए हैं। जिस दिन ये तफरीक ख़त्म हो जाए कि मज़दूर को ओरिजिनली छुट्टी मिल जाए, तो फिर दुनिया के सारे माशरे तरक्की कर जाएंगे। आज इनकी वजह से मुझे छुट्टी है, खुदा करे कि उनके भी रोज़ी रोटी चले।